उन्होंने मांगना है समुंदर, गवर्नमेंट ने देना है उन्हें एक लोटे में पानी। एक ये कि इमरान खान जैसा सियासी लीडर या साबिक वज़ीर आज़म या सियासी जमात का सरबराह भी किसी ने नहीं देखा था, और जनरल आसिम मुनीर साहब जैसा जो आर्मी चीफ है वो तो किसी ने नहीं देखा था, ना कभी सोचा था। सो इस वक्त जो ये एस्टैब्लिशमेंट है ये भी एक सरप्राइज है। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया गया या सियासी जमातों के लिए भिजवा दिया गया। इन्होंने जिस पैराए में पहले हुए हैं इसी पैराए में दोबारा शुरू हो जाएंगे, और अगर कामयाब होने हुए जैसा कि उसके लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं, तयशुदा असूल जो है उसके तय हो जाएंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात का पहला दौर 24 दिसंबर 2024 को हुआ। 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात का अमल ठप हो चुका। तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई की इजाजत से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात भी हो चुकी। दूसरी तरफ मुज़ाकरात ठप होने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद, जिसकी क़यादत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, उसकी कराची यात्रा जारी है। अपोजिशन अलायंस की एक कमेटी बनेगी, वो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। क्या मुज़ाकराती अमल कामयाब होने की कोई मुमकिन सूरत बची है? देखिए, गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, गवर्नमेंट की तो वही चाय पानी बिस्किट ही है ना जो गवर्नमेंट ने देना है। गवर्नमेंट ने उन्होंने मांगना है समुंदर, गवर्नमेंट ने देना है उन्हें एक लोटे में पानी। फ़र्क इतना ज़्यादा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसको कोई तज़हीक का एलिमेंट नहीं है इस पर। ये चलें, मैं कहता हूँ लोटा मैं निकाल देता हूँ, बाल्टी में देना है। उन्होंने समुंदर मांग लेना है, इन्होंने बाल्टी में पानी देना है। ये फ़र्क है। तो फिर आप एक होता है ना कि वो समुंदर कह रहे हैं, आप उन्हें कोई डैम ऑफ़र कर दें या कोई दरिया ऑफ़र कर दें, फिर भी चलें कोई बीच की बात को निकल सकती है। वो क्या मांग रहे हैं, आप उन्हें क्या ऑफ़र कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। ये जो जितने ग्रैंड अलायंस, अपोजिशन अलायंसेस हैं, इनकी तारीख मेरे मुल्क में क्या है ज़रा आप बताएं। कोई एक ऐसा अलायंस जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बना हो और वो कामयाब हो गया हो, कौन सा है? जब तक उसे एक लॉयर्स मूवमेंट थी जो कामयाब हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, इस तरह कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बिल्कुल चले गए थे, लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कियानी साहब का एक एलिमेंट था, जनरल कियानी साहब। उन्होंने सियासी जमातों को साथ में ला के कहा कि इस लॉयर मूवमेंट को हाईजैक करो, और फिर जब वो हाईजैक हो गई, मुशर्रफ साहब का 7वां 8वां साल था, वो वैसे ही अनपॉपुलर हो चुके थे, इसलिए फिर NRO भी हो गया, सब कुछ उसी असना में हो गया। लेकिन वैसे कौन सा अलायंस है जो इस एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो सकता है? और मैं आपको एक बात बताऊं, सरप्राइज एलिमेंट दो हैं आज के निज़ाम में, दो जो पहले नहीं कभी किसी ने देखे। एक ये कि इमरान खान जैसा सियासी लीडर या साबिक वज़ीर आज़म या सियासी जमात का सरबराह भी किसी ने नहीं देखा था, और जनरल आसिम मुनीर साहब जैसा जो आर्मी चीफ है वो तो किसी ने नहीं देखा था, ना कभी सोचा था। सो इस वक्त जो ये एस्टैब्लिशमेंट है ये भी एक सरप्राइज फैक्टर है। इमरान खान साहब तो सरप्राइज फैक्टर थे ना। देखिए, उन्होंने वो बाजवा साहब को पंजाबी में कहते हैं ना, लकू ले गए, कि वो उन्होंने उन्हीं के साथ एक तरफ बात करें, एक तरफ जलसों में आके उनकी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं, और फिर ये एस्टैब्लिशमेंट आई, इसने इमरान खान साहब को सरप्राइज कर दिया। जितने सब के अंदाजे थे वो सब खराब हो गए, सब गलत हो गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन इरफान सदीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 2 मुज़ाकरात से बात शुरू की थी जो फैलते फैलते 2 सफ़ात पर मुहित हो गए। 2 जुमले हैं या 2 मुतालबात हैं, वो फैल के 2 सफ़ात तक चले गए। मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो तो इतना नहीं उसमें जोर दिया गया। एक चार्ज शीट है, वो मुज़ाकरात की दरख्वास्त, हम पे वो इल्ज़ामात जो वो अक्सर बेशतर लगाते रहे, वही दोबारा इसमें लिख दिए गए। और जो चीजें लिखने वाली थी कि जी ये हमारे लोग कत्ल हो गए या मार दिए गए या शहीद हो गए, ये उनकी तफसील है, वो तफसील कोई नहीं है, जख्मियों की तफसील कोई नहीं है। तज़किरा हो रहा है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और PNA के दरमियान भी शुरू हुए थे। वो नतीजा क्या निकला था अब तो वो तारीख है। मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में
एक पुरस्कार खामोशी थी। मुज़ाकराती कमेटियां मिल बैठकर बातचीत तो कर रही थीं, मगर नतीजा शायद नविश्ता दीवार था। हुकूमती कमेटी के पास अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल कमेटी को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ तसल्लियां या फिर अच्छे वक्त के इंतजार का मशवरा था। मुज़ाकरात तो पीएनए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान भी हुए थे। डायलॉग तो मुशर्रफ और बेनज़ीर साहिबा के दरमियान भी हुआ था। मुज़ाकरात तो तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान 2022 को लेकर भी हुए थे। मुज़ाकराती तारीख के नताइज बहुत ही अहम है। मुज़ाकरात जब भी शुरू होते हैं तो मुज़ाकराती तारीख जो है पाकिस्तान की वो कोई हौसला अफजा कुन नताइज नहीं देती है। वो आप पीएनए और भुट्टो साहब के मुज़ाकरात देख लें या दीगर कुछ इस तरह के जितने भी माजी की कनेक्टिविटीज़, तो अभी भी इमरान खान साहब का भी तहरीक इंसाफ का भी कोई मुज़ाकराती कमेटियों के साथ मामला शुरू हुए थे। आपकी गट फीलिंग क्या है, ये सारे मामलात मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हों शायद तो ये बात आगे चले, कोई दोबारा इस तरह के सेशंस हों? आपकी गट फीलिंग सर क्या है? देखिए जी, बात जो जहाँ तक तो ताल्लुक़ है आजकल जो मुज़ाकरात पीटीआई के जो हुआ चाहते थे और जो पनप ना सके या बिन खिले मुरझाने को थे या मुरझाने को हैं या शायद मुरझा जाएं, इसकी कोई मुमासलत जो है पिछले जो मुज़ाकरात होते रहे हैं, चाहे सदर अयूब खान के वक्त में सियासी जमातों के साथ गोल में कॉन्फ्रेंस हुई थी या भुट्टो साहब के पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस हुए थे, वो सारे मुज़ाकरात बुनियादी तौर पे माशला को अवॉइड करने के लिए और सियासी जमातों के खसूस भुट्टो साहब और पीएनए के मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ सियासी मामला तय करने के लिए थे। सर पहली बात ये तय हो गई। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो उनको कहीं से पैगाम मिला है कि आप जैसे एक सवाल का जवाब हुआ पिछले दिनों आर्मी चीफ के ऊपर कि जी आपको ख़त मिला है, तो उन्होंने कहा अव्वल तो मिला नहीं है, मिलेगा भी तो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूँगा। इसी तनाज़ुर में आप देखें कि मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया गया या सियासी जमातों के लिए भिजवा दिया गया। मगर इमरान खान साहब तो बांगे दोहल डंके की चोट पर फरमाते थे कि मैं सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं इन सारे लोगों से इनके साथ मेरा कोई केमिस्ट्री नहीं मिलती, इनके पास इख्तियारात नहीं हैं, जिनके पास असल ताकत है मैं उनसे मुज़ाकरात करूँगा। ये वो ढंडोरा 3 साल पीटते रहे और उसके बाद आके उन मुज़ाकरात की टेबल पे आए, और वो भी ऐसे कि उस वक्त तो एक वक्त में तो लगता था कि वो हर सूरत में मुज़ाकरात कामयाब चाहते हैं, कि फरमा रहे थे कि अगर मुझे सज़ा भी हो गई तो मैं मुज़ाकरात जारी रखूँगा, अगर ये भी हो जाएगा तो मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तो हर वो चीज़ थी जिसके 24 नवंबर का वाक़या भी हुआ तो मुज़ाकरात पे फ़र्क नहीं पड़ा, जिसमें तहरीक इंसाफ को बड़ी बड़ी शाकी है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मुज़ाकरात उस नौइयत के तो नहीं थे, लेकिन जिस नौइयत के भी हैं, इन्होंने जिस पैराए में पहले हुए हैं इसी पैराए में दोबारा शुरू हो जाएंगे, और अगर कामयाब होने हुए जैसा कि उसके लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं, तयशुदा असूल जो है उसके लिए तय हो जाएंगे, और इमरान खान साहब को पहले उन पर कायल किया गया होगा जो कि अली अमीन गंडापुर और बाकियों की बयान से लगता है। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात शायद दोबारा शुरू भी हो जाएं और एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे इमरान खान साहब जो हैं बातें जो कुछ है वो भी मानने पर तैयार हो जाएं। और वो क्या होती हैं उसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, कुछ मालूम नहीं।